महानता कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन। लोकसभा में वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट पर होगी सामान्य चर्चा। संसद के दोनों सदनों में आज प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का दिन। लोकसभा में 172, राज्यसभा में 41 बिल इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए लिस्टेड। विकसित भारत बनने की दिशा में बढ़ रहा है भारत। विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री ने दिया जवाब। कहा, देश की बढ़ती साख और उन्नति से विपक्ष परेशान। प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही विपक्ष के अवरोध के बीच लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर। विपक्ष की ओर से लाए गए सभी संशोधन खारिज। पूरे सदन की ओर से राष्ट्रपति का जताया गया आभार। बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों से करेंगे सीधा संवाद। तनाव कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने पर होगी चर्चा। सात और 8 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया दौरे पर। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर हो रही है यात्रा। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी मजबूती। एफएनटीए के गठन के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर। केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और ईएनपीओ के बीच एफएनटीए के गठन के लिए समझौते पर दस्तखत। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एफएनटीए के गठन के लिए हुआ समझौता। अमित शाह ने नागालैंड के लिए बताया ऐतिहासिक दिन। संघर्ष मुक्त और हिंसा मुक्त पूर्वोत्तर की दिशा में कदम। संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आइए सबसे पहले एक नजर डालेंगे कि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में आज जो लिस्टेड एजेंडा है उसमें क्या कुछ सूचीबद्ध है। तो बात अगर हम करें तो महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मंत्रालय के अनुदानों की मांगों 2025-26 पर संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर आज लोकसभा में अपना वक्तव्य देंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मंत्रालय के प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का कार्यान्वयन पर संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर अपना वक्तव्य देंगे। इसके अलावा वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा आज लोकसभा में होगी। क्योंकि आज का दिन शुक्रवार का दिन है, इसलिए दोनों ही सदनों में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का दिन है। लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस शाम 3:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच लिया जाएंगे। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 172 विधेयक इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए लिस्टेड हैं। वहीं 8 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। बात राज्यसभा की करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद निर्यात को अधिकतम और आयात को न्यूनतम करने के लिए प्रमुख उत्पादों और देशों के मैपिंग के लिए व्यापक रणनीति के संबंध में मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर अपना वक्तव्य देंगे। राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक लिया जाएगा। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 41 विधेयक इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए लिस्टेड हैं। 2 विधेयक वापस लिए जाने के लिए और 6 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 4 दिन हुई चर्चा का जवाब दिया, जिसके बाद सदन की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री ने एसआईआर और सरकार के आर्थिक सुधारों सहित विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के विरोध पर कांग्रेस और टीएमसी की सोच और राजनीति की आलोचना की। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद सदन ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज किया और ध्वनिमत से राष्ट्रपति के प्रति आभार से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया। इससे पहले अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में बीते वर्ष देश के तेज गति से विकास के वर्ष रहे हैं। आज एक सही दिशा में तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्हें सबके सामने रखा गया। इस देश के मध्यम वर्ग, इस देश के निम्न मध्यम वर्ग, इस देश के गरीब, इस देश के गांव, इस देश के किसान, महिलाएं, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, कृषि हो,
सभी विषयों को लेकर के बहुत ही विस्तार से विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी, भारत के तानाशाही नहीं चलेगी, प्रगति का तानाशाही एक स्वर संसद में गूंजा है। अपमान नहीं सहेंगे, देश के नौजवान बलिदानों का अपमान नहीं, भारत के सामर्थ्य को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, विपक्ष की आवाज इसकी भी विस्तार से चर्चा की है। एलओपी को बोलने दो, हर वर्ग के सामर्थ्य को एलओपी को बोलने, उन्होंने शब्दांकित किया है। एलओपी को बोलने दो, और इतना ही नहीं, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति एक विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कोई भी सेक्टर देख लीजिए, चाहे साइंस हो, स्पेस हो या फिर स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में भारत आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है। कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ये दूसरा क्वार्टर भी उतना ही सामर्थ्यवान होने वाला है, उतना ही तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, राष्ट्र का हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि एक अहम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अब न हमें रुकना है, न हमें पीछे मुड़ करके देखना है। I will not go ahead to do what you are doing. आगे ही आगे देखना Please है, wait here. I am not तेज going to let गति you से चलना now. है। You please wait here. और लक्ष्य को प्राप्त करके ही हमें सांस लेनी है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सारी घटनाओं का झुकाव भारत की तरफ है। विश्व मित्र के रूप में आज भारत अनेक देशों का पार्टनर बना हुआ है। हम कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जिस प्रकार से विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और उसमें भी विश्व भारत की टैलेंट का महात्म्य समझ रहा है। हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है, सामर्थ्य भी है। और इसलिए ये दूसरा सुयोग है। शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय सभापति जी, भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला एक देश आशा की किरण बना हुआ है और हम समाधान दे रहे हैं। वैसा ही एक महत्वपूर्ण सुयोग है कि आज मेजर इकोनॉमी में भारत का ग्रोथ बहुत हाई है और हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन ये बहुत ही यूनिक संयोग है और ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत कई देशों के साथ भविष्य के लिए तैयार ट्रेड डील साइन कर रहा है। पिछले कुछ वक्त में दुनिया के 9 बड़े और महत्वपूर्ण देशों के साथ ट्रेड डील साइन हुई है। भारत के व्यापार समझौते से विश्व में स्थिरता का संचार हुआ है। आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में
दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपीय संघ का ट्रेड डील हो, अमेरिका के साथ अभी अभी हुआ जो ट्रेड डील हो, और कल हमारे पीयूष जी ने सदन में विस्तृत जानकारी भी दी है और पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। और उसमें जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को एक भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बगैर ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष के संशोधनों को वोटिंग के लिए रखा, जो खारिज हो गए। इसके बाद 28 जनवरी को दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस बीच कुछ विपक्षी सांसद लगातार शोर और नारेबाजी करते रहे। सदन में तख्तियां लेके आओगे और बैनर लेके आओगे तो सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, सभी संशोधन अस्वीकृत हुए। अब मैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण को जो उन्होंने 28 जनवरी 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके प्रति हम अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि उन्होंने ही बुधवार को सदन में प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रत्याशित घटना होने की आशंका के चलते सदन में नहीं आने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बुधवार को सदन के भीतर का माहौल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से सामान्य नहीं था। प्रधानमंत्री लोकसभा में 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने वाले थे। माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चैम्बर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमामय स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वह एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए।
इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 6 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कुछ और अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 7 और 8 तारीख को मलेशिया के दौरे पर रहेंगे। ये यात्रा मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री की मलेशिया की ये तीसरी यात्रा होगी और इससे दोनों देशों के संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस यात्रा में व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग के साथ ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी को लेकर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच होने वाली बातचीत में दोनों देश भारत मलेशिया समग्र रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्राथमिक क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, रक्षा, सुरक्षा और जन जन के बीच संपर्क जैसे विषय शामिल होंगे। ये दौरा अगस्त 2024 में भारत मलेशिया संबंधों को समग्र रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के बाद हो रहा है। Upon invitation of the Prime Minister of Malaysia, His Excellency Dato Sri Anwar Ibrahim, Prime Minister is scheduled to visit Kuala Lumpur on 7th and 8th February. This would be PM's third visit to Malaysia and his first after the state visit of Prime Minister Anwar Ibrahim to India in 2024. Our PM had earlier visited Malaysia in 2015. During that visit, India-Malaysia bilateral relations were elevated to an enhanced strategic partnership. PM had also inaugurated the Torana Gate in Brickfields, Kuala Lumpur, a gift from India to Malaysia, symbolizing the India-Malaysia friendship. PM again visited Malaysia in 2018 for a brief stopover to congratulate the former Malaysian PM Mahathir Mohamad. Prime Minister also virtually attended the 22nd ASEAN-India Summit convened in Kuala Lumpur on 26 October 2025. The forthcoming visit comes within 1.5 years of elevation of our bilateral ties to a comprehensive strategic partnership. During the state visit of Prime Minister Anwar Ibrahim to India during 19 to 21st August 2024,
and reflects India's strong commitment to our relations with Malaysia, a key partner in India's Act East policy, Vision Mahasagar, and also the Indo-Pacific vision. The visit will also provide an opportunity to enhance our engagement with the ASEAN region, given the important role of Malaysia as its founding member and its chairship of ASEAN in 2025. PM will hold bilateral discussions with the Prime Minister of Malaysia. They will review progress under the India-Malaysia Comprehensive Strategic Partnership, especially in priority areas of cooperation such as trade, investments, defense, security, semiconductors, digital technologies, renewable energy, education, healthcare, and people-to-people exchanges. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का औपचारिक शुभारंभ किया। भारत टैक्सी बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत देश की पहली सहकारी नेतृत्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि सरकार टैक्सी सेवा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, बल्कि सहकारी समितियां इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी टैक्सी सेवा ड्राइवरों को सशक्त बनाएंगी, उनकी आय बढ़ाएंगी, उनके जीवन की समृद्धि लाएंगी। ये भी स्पष्ट किया कि भारत टैक्सी ड्राइवरों द्वारा अर्जित किराए पर कोई कमीशन नहीं लेगी। शायद पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी टैक्सी कंपनी, एक कोऑपरेटिव अस्तित्व में आ रही है जिसका मालिक टैक्सी चलाने वाला सारथी है, कोई कंपनी नहीं। इस सहकार टैक्सी का इसके साथ जुड़ा हुआ एक सारथी भाई बहन, सहकार दीदी, सारथी दीदी, ये इस टैक्सी कोऑपरेटिव की मालिक है। और यही संकल्पना आपके जीवन में, आपके आत्मविश्वास में और आपकी आर्थिक स्थिति में, तीनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है। आप छुपे हुए चार्ज से आज से मुक्ति प्राप्त कर लेते हो। हिडन चार्ज जो होता है, एक प्रकार से सारथी के साथ छल है। आप जो घोषणा नहीं किए हो वो चार्ज लेते हो, इससे बड़ा छल सारथी के साथ हो नहीं सकता। तो हिडन चार्ज, इससे आज से आपको मुक्ति होगी। टोल पार्किंग और बाकी सारे जो चार्ज होते हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी। और 24 घंटा सातों दिन हेल्पलाइन आपके लिए उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में समझौते पर दस्तखत हुए। इस अवसर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नागालैंड के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप संघर्ष मुक्त, हिंसा मुक्त और विकसित पूर्वोत्तर की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों की सराहना की और कहा कि उन्होंने समाधान तक पहुंचने में नागालैंड सरकार और ENPO के बीच सेतु की भूमिका निभाई है। उन्होंने ENPO के लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार पूर्वी नागालैंड के विकास के लिए अपना समर्थन लगातार जारी रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त, विवाद मुक्त और विकसित नॉर्थ ईस्ट की जो कल्पना कर रही है, उसमें आज हम एक कदम और आगे बढ़े। 11-12 साल पहले पूरे उत्तर पूर्व के अंदर कई सारे हथियारी ग्रुप हमें दिखाई पड़ते थे। कई सारे छोटे छोटे विवाद उत्तर पूर्व की शांति को बिखराव की दिशा में ले जाते थे और कई सारे अंतरराज्यीय डिस्प्यूट्स भी राज्यों की शांति को भंग करते थे। 2021-22 के चुनाव में ENPO के सारे लोग मुझे मिलने आए थे
मैंने ही बुलाया था, क्योंकि उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। तब मेरी उनसे बात हुई थी कि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो हर विवाद का समाधान ढूंढना चाहती है। आप भरोसा करिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लीजिए, आपको उचित न्याय और सम्मान दोनों जरूर मिलेगा। और मुझे आज बड़ा हर्ष हो रहा है कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने एक लंबे समय तक ENPO और नागालैंड सरकार दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर आज ये विवाद का समाधान की समाप्ति पर हम पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में देश भर के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा से जुड़े तनाव पर चर्चा करना और परीक्षाओं को एक उत्सव और जीवन के लिए एक आवश्यक हिस्से के रूप में देखने की सोच को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री का शुरू किया गया परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आत्मविश्वास, सकारात्मकता और संपूर्ण कल्याण को प्रोत्साहित करते हुए विद्यार्थियों के परीक्षा अनुभव को नया रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। ये कार्यक्रम हर वर्ष विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की बढ़ती भागीदारी के साथ एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छात्रों, माता पिता और शिक्षकों से परीक्षा से जुड़े तनाव, आत्मविश्वास और करियर जैसे विषयों पर बातचीत करते हैं और बच्चों को तनाव मुक्त रहने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। इस साल परस्पर संवादात्मक सत्र देव मोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर, गुवाहाटी और दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर एग्जाम वॉरियर्स के साथ आयोजित किया जा रहा है। माईगॉव पोर्टल के माध्यम से इस कार्यक्रम के लिए 4 करोड़ 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। ये कार्यक्रम संसद टीवी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री की यूट्यूब चैनल और शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो वेब्स OTT हैं, Amazon प्राइम वीडियो, जियो, G5, सोनी लिव और स्पॉटिफाई सहित कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पहले सिक्किम की एक छात्रा ने अपनी कविता हमारी भारत भूमि हिंदी, बंगाली और नेपाली में प्रस्तुत करते हुए अनेकता में एकता का संदेश खूबसूरती से दिखाया। फिलहाल मेरे साथ सुप्रभात में इतना ही और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी कविता के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। हमारा भारत भूमि है ऋषियों का ये देश है, हमारा भारत भूमि है ऋषियों का ये देश है। अनेकता में एकता शांति का परिवेश है, अनेकता में एकता शांति का परिवेश है। देवी देवता को प्रिय वासियों, मानवता मौला एक उठानियो। देवी देवता को प्रिय वासियों, मानवता मौला एक उठानियो। हिंसा है ना प्रेम गरो, हिंसा है ना प्रेम गरो। शांति में बचो, एकता में बचो, स्वर्ग ने बनाऊंगा यहाँ, खुशी ने खुश करना यहाँ। यो हमरो भारत भूमि हो ऋषि मुनि को देश, यो हमरो भारत भूमि हो ऋषि मुनि को देश। विचित्रता में एकता भारत को गौरव गाता हो। हिंद के सिख ईसाई भारतीय আমরা সবাই, कि हिंदू के सिख ईसाई भारतीय আমরা সবাই। जन्मभूमि एक, कर्मभूमि एक, जन्मभूमि एक, कर्मभूमि एक। ऐशो ऐशो सब मिला एक साथ बोली, भारत के सब मिली और संग गोरी तुली। हमारा भारत भूमि है ऋषियों का ये देश, हमारा भारत भूमि है ऋषियों का ये देश। अनेकता में एकता शांति का परिवेश, अनेकता में एकता शांति का परिवेश है। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश की एकता की बात बताइए। Yes, sir. भारत।